बक्सर एक ज़िला पड़ता है बिहार में, वहाँ पे एक बहुत छोटी सी दुकान थी, उन्होंने सेटअप लिया मुझसे। बहुत अच्छा काम है आज की डेट में। वो अपनी दुकान में माल बेचने के लिए उन्होंने मुझसे सेटअप परचेज़ किया था, बट आज वो अपने बक्सर ज़िले में खुद माल का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब छोटे से स्टार्ट करके, बहुत छोटा काम था। मतलब इसका जो दोस्तों जो दायरा है वो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड दायरा है इसका। सर ने भी क्या है कि रिटेल से स्टार्ट किया था, आज मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करके आप लोगों तक सप्लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से आप छोटे से लेवल से स्टार्ट करके एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। कैसे जाएंगे वो सर आपको पूरा बिजनेस करना भी बताएंगे, मार्केटिंग भी करना बताएंगे, क्योंकि इनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस भी रहा है। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं एक शानदार बिजनेस आइडिया के साथ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पीछे पीवीसी बंडल्स रखे हुए हैं, मेरे हाथ में आप पीवीसी पाइप देख पा रहे हैं। आपको जो बिजनेस स्टार्ट करना है, जस्ट आपको अपने लोकल एरिया में, कहीं से भी आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, अपने लोकल मार्केट में आपको पीवीसी बंडल, पीवीसी पाइप आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। और इस पीवीसी पाइप से जो प्रोडक्ट रेडी होगा, जी हाँ दोस्तों, आपको जो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की आपको जरूरत पड़ने वाली है, सिर्फ आपको पीवीसी पाइप की जरूरत पड़ने वाली है। और इस पीवीसी पाइप से ही आप उस प्रोडक्ट को बनाने वाले हैं। और दोस्तों इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग कम इस प्रोडक्ट के बारे में बनाना जानते हैं। यदि आप किसी के पास किसी फैक्ट्री में विजिट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सर हमें इस प्रोडक्ट को देखना है कि किस तरीके से बनता है, तो वो आपको घुसने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनका वो बिजनेस सीक्रेट्स होता है। तो उसी सीक्रेट्स को तोड़ते हुए हम डायरेक्ट आपसे मैन्युफैक्चरर से मिलवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं, जिससे कि आप अपना कारोबार, अपने सपनों को साकार कर सकें, अपना सेटअप आप स्टार्ट कर सकें। और दोस्तों इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। कोई भी अनपढ़ भी, बेरोजगार भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और आप दूसरे लोगों को काम दे सकते हैं। आप अपना लेबर रख सकते हैं काम करवाने के लिए, कारीगर लोग रख सकते हैं। ये जो काम है दोस्तों टेक्निकली है, जिस चीज़ को सीखना है, 2-3 आप अपने कारीगर को, अपने टेक्निकल पर्सन को आप बिठाइए और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिए इस बिज़नेस से। और चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको इस बिज़नेस के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए नायलॉन की रॉड रखी हुई हैं, ये इसका रॉ मटेरियल है। अब इस नायलॉन की रॉड्स को पहले तो छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, ये इधर कट करके रखा हुआ है। और इसको हम लोग शेप कैसे देते हैं, ये हमारा छोटा टूल रूम है। यहाँ पे हम अपना पर्सनल जो भी काम है, डाई है, प्लास्टिक प्लग है, सब कुछ अपना खुद का पर्सनल काम है और ये हमारे ही टूल रूम में होता है। ये देखिए कैसे बनता है। ये वर्नियर से उसका साइज़ हमेशा चेक करते रहते हैं कि साइज़ ओवर ना हो और साइज़ डाउन ना हो। ये देखिए ये हमारा प्लास्टिक का प्लग तैयार हो गया है। इस तरीके से ये कंप्लीट है, ठीक है ना। अब आगे आपको मैं दिखाता हूँ कि जो हमारी स्टील की सॉकेट डाइयाँ होती हैं वो इस तरीके से बनती हैं। ये है इसका रॉ मटेरियल, ये SS 304 है, SS का 304 मटेरियल है। इस तरीके से हम लोग पहले टुकड़े काटते हैं, उसके बाद में ये डाई बनती है। डाई बनने के बाद में जो हमारे क्वालिटी हेड हैं, ये हर एक पीस को बारीकी से चेक करते हैं। पहले वर्नियर से बनता है, वहाँ पे माइक्रोमीटर से भी चेक होता है। इसके बाद दोबारा जब ये इसको पास कर देते हैं, उसके पास होने के बाद ही ये हमारे काउंटर तक पहुँचता है। अगर इन्होंने इस क्वालिटी को फेल किया तो ये हमारे काउंटर तक नहीं आएगा। ये सारे औजार रखे हुए हैं जिनसे हम हर एक बार एक एक पीस को कई बार चेक करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, कि कोई भी हमारा कस्टमर इसको लेके जाए उसको कोई दिक्कत ना हो सॉकेट लगाने में, इसलिए कई बार इसको चेक किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी एक छोटी सी वर्कशॉप है जहाँ पे हीटरों की मैन्युफैक्चरिंग खुद होती है। और ये हीटर जो हैं देख रहे हैं, बहुत टाइप के हीटर हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग काम के लिए, सब अलग अलग यूजेस के लिए सब अलग अलग हीटर बनते हैं। पेंसिल हीटर हो गया और एक्सट्रूडर मशीनों के हीटर हो गए, और भी कई तरीके के हीटर हैं जो यहाँ पे बनते हैं। और इन्हीं हीटरों में एक नाम आता है बैंड, PVC बैंड हीटर, वो भी बनता है। और किस तरीके से बनता है आज हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये बैंड हीटर जो हैं बन गए हैं, बनने के बाद में इनकी टेस्टिंग जारी है। कोई भी हीटर यहाँ से बिना टेस्ट के पास नहीं होता है। जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक वो हमारे पास तक नहीं आएगा। जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसको ओके कर देंगे, तभी हीटर यहाँ से हमारे पास में आएगा। ये देखिए ये बेंडिंग हीटर की तैयारी चल रही है। ये अभी उसका काफ़ी काम होना बाकी है, ये बेंडिंग हीटर ही तैयार होगा। ये भी एक तरीके का बेंडिंग हीटर है, ये बहुत छोटे साइज़ बेंड करने के लिए है। ये हीटर के अंदर का मटेरियल है,
ये देख सकते हैं आप, ये 5 इंच का है, ये सॉकेट के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सॉकेट के हीटर तैयार हो रहे हैं, इधर पे बेंडिंग के हीटर तैयार हो रहे हैं। ये कंट्रोल पैनल है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको इसको ये दिखा रहा हूँ ओपन करके कि ये एक्चुअल में लोगों को रोटर दिखाई देता है कि ये बहुत छोटा सा रोटर है, इसमें क्या होता है। आज देखिए, ये देखिए, जो छोटा सा रोटर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है, देखिए कितने बड़े रोटर लगे हुए हैं। इनकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं। पहले मेरे पास में 6 एम्पियर के रोटर हुआ करते थे, तो 3-4 महीने में कुछ कंप्लेन आ जाती थी, बट अब उसको चेंज करके सीधा 16 एम्पियर में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब कोई कंप्लेन नहीं है किसी भी तरीके की। बहुत हैवी ड्यूटी इसमें रोटर लगा दिए गए हैं। ठीक है, ये बॉक्स है, इसी बॉक्स में ये फिट हो जाएगा। ये यहाँ पे 63 एम्पियर के कनेक्टर दिए गए हैं। कभी कभी हो सकता है कि हीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, उसको भी हैवी ड्यूटी में चेंज कर दिया है। 63 एम्पियर कनेक्टर इधर भी है, ये हीटर के कनेक्शन के लिए, और ये आपकी मेन लाइन के लिए, ये भी 63 एम्पियर के पावर की है। बहुत हैवी ड्यूटी, हर चीज़ को हैवी ड्यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको जो भी वोल्टेज आ रहा होगा घरों में वो यहाँ पे शो करेगा। जो हीटर आपको चालू होगा उसकी लाइट उसके सामने ऑन होगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम अपने इसके रोटर के टेम्परेचर को 70 डिग्री या 80 डिग्री पे सेट करते हैं तो ये 80 से 81 होगा, तुरंत ही ये ऑटो कट हो जाएगा, और 80 से 79 होगा तो ये ऑटो ऑन हो जाएगा। ये फुली ऑटोमेटिक रहेगा। सबसे पहले तो आपको मार्केट से बने बनाए पीवीसी पाइप के बंडल लेने होंगे। इस तरीके से मिल जाएगा आपको मार्केट में, कहीं भी मिल जाएगा, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई शॉपकीपर। इसको लेने के बाद में आपको करना है, इसको काटना है छोटे छोटे पीसेस में। आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से ये माल को काटना रहता है। इसका एक साइज़ हम लोगों ने सेट कर रखा है, उसी साइज़ के हिसाब से ये माल को काट रहा है। देखिए सारे पीसेस एक साइज़ में ही कटे हुए हैं। जैसा अभी आपने देखा था ना कि कटर से पाइप को काटा जा रहा है। पाइप को काटने के बाद में कुछ इस तरीके से टुकड़े आ जाएंगे, और सारे टुकड़े एक साइज़ में हैं। इसके बाद में ये बेंडिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट है। पाइप निकाला, गुल्ली लगाई, इसमें रेत भरी, एक गुल्ली ऊपर लगा के ठोक दिया और बेंड कर दिया। बस यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी तरीके से आपका ये बेंड बनेगा। टुकड़े इसके अंदर डालने होते हैं? हाँ जी, टुकड़े इसके अंदर डालने होते हैं ताकि इसके अंदर बहुत अच्छे से हीट हो जाए, और हीट होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ये बना रहे हैं, ये देखिए पाइप लगाया, और धीमे धीमे ये पाइप हीट हो जाएंगे और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए आराम से बेंडिंग हो जाएगी इसकी। ये देखिए बेंडिंग हो जाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद ये सॉकेट का प्रोसेस आपका स्टार्ट है। ये देखिए, ये जो सॉकेट लगा रहे हैं जिससे वो स्टील की डाई है, और देखिए एक साइड में सॉकेट लगाने के बाद उसको पलट करके दूसरी साइड में लगाना होता है सॉकेट। दोनों साइडों में सॉकेट होते हैं। ये देखिए, देखिए ये स्टील की डाई हाथ में पकड़े हुए हैं। 2 डाइयाँ इसमें ज़रूरत रहती है, 2 डाइयों की। सॉकेट हो जाने के बाद में कुछ इस तरीके का बेंड आपका फिनिश निकलेगा। देखिए कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं आप, किसी भी ब्रांड का हो, लोकल माल हो या ब्रांडेड माल हो, कोई भी माल हो, किसी भी टाइप का माल हो, उसका बेंड बनेगा। तो सर इस पीवीसी बैंड की डिमांड कहाँ कहाँ पर है? सर देखिए, पीवीसी बैंड की डिमांड तो ऑलमोस्ट हर जगह है कंस्ट्रक्शन लाइन में, और जैसे घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है या स्लैब पड़ रही है तो हर जगह इलेक्ट्रिकल बैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी जी। तो सर इसकी जो कॉस्टिंग आती है तो वो मतलब कैसे आती है, किस हिसाब से आती है? पैकेज वाइज आती है या फिर पर पीस वाइज आती है या फिर पूरा बंडल जैसे होता है पीवीसी का उसके वाइज आती है? जी देखिए, जैसे कि आपने कोई भी एक पाइप परचेज़ किया है, आप सपोज़ करिए कि आपने 70 रुपये का कोई पाइप परचेज़ किया है, तो उसके ऊपर करना ये रहता है कि आप अपना 15 रुपये 20 रुपये का मार्जिन उसके ऊपर रख सकते हैं एक पाइप के ऊपर, और जिसमें आपका मान के चलिए कि जैसे पैकिंग वगैरह हो गया और बड़े बैग हो गए जिसमें हम लोग भरते हैं,
है ना। और जैसे आपके बिजली का खर्च है, ये सारे खर्चे मान के चलिए कि अप्रॉक्स 3 रुपये एक दर्जन पे कॉस्टिंग आ जाती है। और बाकी जो आपका बचता है वो आपका बेनिफिट होता है। अब आप उसको अपना बेनिफिट भी मान सकते हैं, या फिर आप अपनी वर्किंग मान सकते हैं कि जो आपने जॉब किया है तो वो अपनी कारीगरी मान सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? देखिए फ़िलहाल कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का पॉल्यूशन है नहीं। और अगर लेना चाहते हैं तो आप इस पर जीएसटी ले सकते हैं, और जीएसटी से माल खरीदिए, जीएसटी से माल बेचिए। बहुत अच्छी चीज़ है। आपका जो माल आप किसी को देते हो तो एक डर रहता है कि सामने वाली पार्टी पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी, उधार माल ले लिया। लेकिन अगर आप जीएसटी लेकर के कोई काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जीएसटी लेनी चाहिए। और अगर स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहते हैं तो कुछ दिन मत लीजिए, लेकिन आगे चल के ज़रूर लीजिए। लेना पड़ेगा जी। जी। और अगर कोई सिंगल फेस पे मतलब घर में लगाना चाहे सेटअप तो लगा सकता है? हाँ बिल्कुल लगा सकता है। ये सेटअप घर में लगा सकता है, लेकिन घर में लगाएंगे तभी जब आप इसको 1/1 हीटर चालू करेंगे, क्योंकि एक हीटर का जो लोड होता है वो होता है 2000 वाट का। तो अब अगर हम लोग घर में दोनों हीटर एक साथ चालू करते हैं तो लोड आ जाएगा 4000 वाट का। तो वो ओवरलोड आ जाएगा। तो 1/1 अगर हम लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। सामने दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके कंपनी के कांटेक्ट नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं, और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके कंपनी का गूगल लोकेशन मैप डाल दूंगा, जिससे कि आप यहाँ पर इजी तरीके से पहुँच सकते हैं। फिजिकली यहाँ पे इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर ट्रेनिंग लेने के लिए कोई जैसे काफ़ी दूर से हमारे व्यूवर्स साउथ से हैं, तमिलनाडु से हैं, तो उनको क्या फिजिकली यहाँ पे आना ज़रूरी होगा या फिर ऑनलाइन ही आप ट्रेनिंग दे देते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बहुत दूर हैं, जो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, तो वो वीडियो कॉल करके भी सीख सकते हैं। अच्छा जी। जैसे उन्होंने सेटअप लिया तो वो वहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगा वो उसी तरीके से वहाँ पे अपना काम करें, तो उससे भी काम कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों यदि आप बिजनेस नहीं करना चाहते एटलीस्ट इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर बेरोजगार तक ये वीडियो पहुंच पाए और कोई अपना कारोबार, अपना सेटअप, अपना व्यवसाय स्टार्ट कर पाए। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी एडेक्स क्लास में, फिर किसी नई लोकेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम।